विश्व प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री राम महाराज जी आपकी सदा सदा जय। तो चलिए सुंदर सा जी, प्रश्न आया था कि वास्तविक, आभासिक और व्यवहारिक ब्रज और रास की लीला हमारी कौन कौन सी। तो ये तो हो गया जाहिर में जैसे हुआ। अब हमारे अंदर बात होने में कैसे हुई, इसको कौन सुंदर सा एक्सप्लेन करेगा। चलिए राधिका जी आप दोबारा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रश्न बोल दीजिए एक बार फिर। ब्रजव्यास की वास्तविक और आभासिक और व्यवहारिक लीला का वर्णन करें। इसको अंदर में अपने बात में मतलब प्रेम से किसी ने हैंड रेज किया है, चलिए बताइए। प्रणाम जी। तो जी जैसे हमारी तीन स्थितियां है ना, तो ये तो हमारी पल पल भी बना है जी। और वैसे देखे तो हम, जब हमें पता चल जा, ज्ञान हो जा कि ब्रज में हम कैसे रहते थे, ब्रज में हमारी स्थिति क्या थी, कि बार बार अपने राज्य का, अपने में देखते रहते श्री कृष्ण जी आगे होंगे, श्री कृष्ण जी आगे होंगे। तो क्या अब हमारे अंदर जैसी हमारी मीटिंग हुआ है कि इसके लिए भी हमारे अंदर इतनी तड़पनी है। तो जब जब श्री कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे तो हम कैसे, मतलब दौड़ी दौड़ी कर गई थी। तो क्या हमारे अंदर अब भी वे भाव है या नहीं है। तो ये तो हमारे अंदर जी 24 घंटे तीनों स्थितियां ही चले हैं जी। तो ब्रज की तो ये होगी कि सोच विचार करना, और रास उस रस में रमन करना जी। और जागने तो है ही, जाग कर देखना। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। जो कुछ सुंदर सा आपके भाव है। आप पढ़ना सुनता है। जी पर सही कह रहे, जैसे कि हमारे कहना जो मीटिंग चला है, और जो मीटिंग हमें सुना भी दिया परमात्मा ने सारा कुछ, तो हमें इस ज्ञान को एक चबाना है, चबाना। जो हमारे अंदर भर तो बहुत रहा है, ऐसे हमें जुगाड़ना, जुगाड़ेंगे, इसे देखेंगे हमारे अंदर क्या है। तो ये हमारा ब्रिज बनता जाएगा। जब भी हम इसे निकाल लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे ये क्या बताया, ये कैसे बताया, एक दूसरे से पूछेंगे आज क्या हुआ, कैसा हुआ, उसका हमें अनुभव कैसा हुआ। ये तो हो गया एक ब्रिज जो हमारा चल रहा, चल भी रहा है हमारा। और एक होगा रास, जिस रास में हमें रमन होना। वो रास एक क्षणिक बनेगा हमारे अंदर। वो आनंद जब हम इसे बिल्कुल बार बार विचारेंगे, सोचेंगे क्या चली आज, कौन सी लीला चली, जैसे कि ब्रज की चली, रास की चली, ब्रज में हम क्या थे, कृष्ण जी 11 साल तक हमने कैसे कैसा रास कर। जब 11 साल का हमारा रास हुआ और ब्रज हुआ। कट गया, म्यूट कट गया, मगर नेट स्लो हो रहा है। कट गया। चलिए राधिका आप बताइए। हाँ जी, मैं भी यही बताना चाह रही थी आंटी, जैसे मम्मी बता रही थी कि जैसे हम अब जो सत्संग सुन रहे हैं जूम मीटिंग में, अब हम इसका एहसास कुछ और लेंगे, मतलब एक कनेक्शन हो जाता है ना कि सारी रूहें मिलके एक आनंद ले रही हैं। और फिर हम इसको जाके एकांत में बैठ के विचार करते हैं, तो वो हमारा एक आभास हो जाएगा, ये हमारा वास्तविक हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम कनेक्शन रूहों का होता है, बाहर की क्रिया बंद हो जाती है, सब परमात्मा से लगे हुए होते हैं। तो सबके अंदर एक ही चीज होती है, एक ही कनेक्शन होता है, तो सब एक ही चीज का रस लेते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा वास्तविक। लेकिन जब हम इसे एकांत में, इस चीज को हम अकेले बैठते हैं कि इस टाइम मीटिंग में ये चल रहा था, वो चल रहा था, हम इस बारे में इस टॉपिक पे बातें होते, वो हमारा आभास हो जाता है। फिर उसको हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, विचार करते हैं, ध्यान चितवनी करते हैं, तो वो हमारे अंदर सेव हो जाता है। बिल्कुल। तो ये तीन चीजें हो जाएंगी सुंदर सा, ये ना देखो ब्रज की लीला होती है जो बता सकते ना, बता दिया, क्लियर कर दिया। ब्रज लीला हुई थी काल माया में, और काल माया का कैसा ब्रह्मांड था, बिल्कुल सौगंध, है ना। उसमें तो हमें शुद्धि नहीं थी। लेकिन अब हम जागने में जो ब्रज लेते हैं, हम कैसे लेते हैं, इसको कैसे देखें कि जैसे मान लीजिए हमारा संबंध तो था, अंदर आत्मा तो थी, लेकिन पता नहीं था। अंदर में एक लगन तो थी कि मेरे सतगुरु भी हो, मुझे भी परमात्मा की जानकारी हो, एक तड़प थी। लेकिन लीला सारी व्यवहारिक हुई,
जब तक अपने धनी की पहचान नहीं थी, सतगुरु से नहीं जुड़े थे, तब तक अंदर अंकुर तो था, संबंध तो था, लेकिन पहचान नहीं थी, एक तड़प थी बस। तो वो काल माया का ही हो जाए। लेकिन अब जब जागृत हो जाते हैं, उसमें हो जाता है योग, यानी जब सतगुरु से योग हुआ, और योग होकर भी यहाँ से सुंदर सा जी, जैसे अब ज्ञान वाणी में घूमते रहते हैं, हमारा मन घूमता रहता है, विचार करता रहता है कुछ ना कुछ, तो ये भी एक ब्रज की ही लीला है, जिसका ये रुक दिन रात हमारे अंदर वो विचार चलता रहता है, कभी वाणी का, कभी परमधाम का, कभी कहीं का, जो ये विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं, तो ये ब्रज है, क्योंकि ये हमारे तन से तन की हमें सेंस रहती है। तो ये काल माया ही तो है, वे काल माया के ब्रह्मांड में तो बैठे हैं, है ना। ये होगी काल, जैसे भी चर्चा भी आ जाएगी इसमें, वाणी मंथन भी आ जाएगा, कोई 25 पक्ष की कुछ भी आ जाएगा। और एक दूसरा होता है रास। रास का मतलब होता है उसका रस लेना, और कैसे, योग माया में, यानी जब परमात्मा से हमारा योग हो जाता है, तो ध्यान अवस्था की गहराइयों में जब हमारा योग परमात्मा से हो जाता है, उसका हमें एक क्षणिक, जो मानिक भाई जी ने बताया, क्षणिक जो एहसास होता है, वो रास होता है। अब उस रास को जो वास्तविक खेल लगाया, उसमें मेरी बुद्धि कौन सी थी, यहाँ की बुद्धि नहीं थी, वो योग हुआ यानी जागृत बुद्धि। जब मेरे अंदर वो जागृत बुद्धि आएगी कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, पता चल जाएगा। जब हम रात में कहते सब कुछ पता चल गया, तो श्री कृष्ण कहते हैं हम क्यों जाए झूठे पट्टियों में झूठे घरों में। तो जब जागृति जागृति बुद्धि के अंदर आती है, उसका योग परमात्मा से जुड़ता है, तो वो क्षणिक एक एहसास होता है। फिर वो एहसास तो हो जाता है लोभ, और कहाँ खंड हो जाता है, वो आ जाता है चित्त में। देखा ना, कभी कोई डरावना सपना देख ले तो क्या होता है, वो चित्त में खंड हो जाता है, भूलते नहीं, जीवन भर भी याद रह जाते हैं, बहुत से सपन ऐसे होते हैं। तो इसी तरह जब आत्मा अंदर में अनुभव करती है जागृत बुद्धि के ऊपर बैठकर, तो वो लीला जो चलती है वो तो लय हो गई। लय होने का मतलब मिट्टी नहीं, लेकिन वहां से हटकर वो चित्त में अखंड हो गई। बुद्धि का काम नहीं स्टोर रखना, स्टोर रखना चित्त का काम है। तो चित्त में वो बात अखंड हो गई, जो रासलीला कहा कि वो अखंड हो गई, वो तो हो गई वास्तविक। क्योंकि जो करा वो तो नहीं अब जो दिखाई दे रहा। भाई जैसे मैंने कोई मीठा रसगुल्ला खाया तो वो तो खा लिया, वो तो हो गया, लेकिन उसका स्वाद का जो एहसास है वो तो मेरे अंदर रह गया ना, चित्त में, अरे बड़ा स्वादिष्ट था। तो इसी तरह से जब आत्मा बैठकर उस रस में डूबती है, उसका क्षणिक एहसास करती है, उसका एहसास नहीं, रस लेती है, तो रस लेने के बाद में जब वो चित्त में आ जाती है, तो वास्तविक है, अखंड होगी, मिटेगी नहीं वहां से। लेकिन उसी का ही प्रतिभास, प्रतिभास कहते हैं जो का तू उसके नकल, वो पड़ती है स्कूल में। अब चित्त में तो बात हो गई, तो क्या वो हृदय में नहीं आएगी, बाहर के हृदय में भी आएगी चित्त में। भाई मैंने ऐसे देखा। फिर ये आएगा कि उसका भी प्रतिबिंब किस पर पड़ता है, शरीर पर जरूर पड़ता है, जिसको हम मुख से या तो बयान करें, या नृत्य करने लगे, या गायन करने लगे, या दूसरी सखी को बता दे, उसका भी प्रतिबिंब पड़ता है। लेकिन वो अंश मात्र ही रह जाता है। जैसे वो आनंद की अनुभूति होती है, तो देखा होगा तुमने, कभी तो रोमांचित हो जाएंगे, कभी रोने लगेंगे, कभी अचानक ही गुनगुनाने लगेंगे, कभी नृत्य करने लगेंगे। ये नहीं पता होगा कि ये एक्टिविटी हो क्यों रही है, लेकिन वो उसका आवाज किसका, जो चित्त में अखंड हो चुकी है ना बात, उसका प्रतिबिंब जलाता है शरीर में। फिर हम दूसरों को बताएंगे भी करके। तो ये हो जाता है व्यवहार, जो व्यवहार में लाया जाए। और फिर जब स्थूल में आ रही है, तो ये पूरा जाकर है, जो ब्रज का भी, राज का भी, और सबका भी, तो सब हो गए ना इसमें। ब्रज का भी हो गया, जैसे हम पर जो है पहले हम क्या विचार कर रहे थे, लेकिन उसका एहसास हुआ तो रास भी हो गया। फिर हम उसका बयां कर रहे हैं, तो जाग भी होगी, जाकर हम देख भी रहे ब्रज और रास को भी। फिर परमधाम का भी पता, इन चारों का यहाँ में बोल, तो ये है जागने की बात। ये बात नहीं कि ब्रज कैसे बन रहा है, रास कैसे बन रहा है, कहाँ पर अखंड हो रहा है, कहाँ पर उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, और कहाँ पर उसका व्यवहार जो है वो आ रहा है। तो सही कहे तो यहाँ के चित्त में पड़ेगा उसका प्रतिबिंब सुनिश्चित। जो आत्मा है ना स्थूलता, उसके चित्त से भी जो उसका भी स्थूल है, क्योंकि चार अंतःकरण आत्मा के लिए है, सुंदर सा जी है, नहीं कि आत्मा के नहीं है। जब परात्म के अंतःकरण है, तो आत्म के भी है, परात्म के अंतःकरण जेती बीतत बार ते तीन आत्म के करत अंग साख्या। तो परात्म के अंतःकरण तो आत्म के भी है। तो आत्म की बुद्धि में खेला जाता है, चित्त में अखंड होता है, और उसका जो प्रतिभास पड़ता है वो उसके स्थूल पर पड़ता है।
और जो फिर व्यवहारिक लीला होती है वो प्रतिबिंब इसके नारायण जो जीव है इसके ऊपर पड़कर ज्ञान फिर वो शरीर से क्रिया करता है, एक्टिवेट इस तरह से ये अंदर में है पूरी ब्रज उदास हाँ जी, और इसी तरह से अखंड है आंटी, है ना, ये चलता रहता है, ये लीलाएं बंद नहीं होती। होती लगातार चलता रहता हाँ जी। है। नेक्स्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझा ध्यान दो, किसको बहुत कहा अच्छा। है? दोबारा से बोल दिया राधिका जी, दोबारा बोल दिया। ध्यान किसको कहा है? अब बताइए सुनीता जी, ध्यान किसको कहा जाता है? हैंड रेज कीजिए सुंदर जी की और प्रेम सखी का पहले से ही ऑलरेडी हैंड रेज है। और सखी बोलना चाहे तो बताइए। मैं को भाई जी बताइए आप। ध्यान किसको कहा जाता है? अब ध्यान तो जी क्या बताऊं, ध्यान तो बस ध्यान है जिसमें अपने भी शुद्ध न रहे। और वास्तव में सुबह का प्रैक्टिकल बताऊं थोड़ा सा। सुबह जब आपने वीडियो डाल ली और वो वीडियो मैंने जब दोबारा सुनी तो यकीन मानियो, मेरे जब सुनी तो मुझे ऐसा हुआ यो तू नहीं है, तेरा मुख बोल रहा, यो है कौन? बिल्कुल आत्माओं के सामने कह रही अब यो बोल कौन रही, यो बोल कौन रही। तो सुनते सुनते सुंदर साथ जी आंखों में थे आंसू, अपने आप ही टप टप, मगर मैं रो भी नहीं रही। और ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा? तो फिर बाद में समझ में आया, जब बाद में अकियो इससे जीव जीव पे पड़ा है, जो समझ में आया अकियो जीव के ऊपर पड़ा। जीव अब लगा यो है था क्या, यो क्या था जो मैं इसका रस लेता, जो मुझे बाद में आभास जो है था क्या। 2 दिन हुए जी, तो 2 दिन में ना वो वो ध्यान अवस्था में राज्य का जो स्वरूप है ना जी, वो भी उसका न तो श्रृंगार याद रहता न वस्त्र, यानी कि सिर्फ उस उस स्वरूप का एक, जब प्रेम रूपी लीला करे ना राज्य, तो वो स्वरूप का भी नो नहीं पता चलता राज्य का स्वरूप है कैसा, है कैसा। वास्तव में जी राज्य लीला, राज्य की लीला ना, पर ध्यान तो एक ध्यान है जिसे अपना भी आभास न रहे। जब हमारे सतगुरु महाराज जी हमारी चंचल बाई जी के हृदय में बैठ के हमें बतावे अपने स्थूल से पर जो वास्तव में बस केवल तू 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 ही तू। तो अभी ये राज्य महाराज जी हम आत्माओं के साथ कर रहे हैं, हमें पात्र बना रहे और हम हमारे साथ थोड़ा 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 हमें लेकर चल रहे। हमारे में बल नहीं है ना हम कर सकते, ये तो उस परमात्मा की मेहर है जो हृदय में बैठ के हम आत्माओं को लेकर चल रहे। वंदना सखी जी के भाव वंदन या बताइए। हाँ जी, ये है कि अपने को अंतर्मुखी करना, सारी इंद्रियों को बाहर की बजाय अंदर मोड़ना, ये ध्यान अवस्था कहेंगे। इसमें उसमें हमें कुछ आभास नहीं रहता अपने शरीर का। तो जब हम असली मतलब ध्यान अवस्था तभी मानेंगे कि जब हमें बाहर का कुछ भी आभास नहीं होएगा, शरीर बिल्कुल निर्जीव और स्थूल हो जाएगा। निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये हाँ, उसमें चित्त बने जिसको कहते हैं कि चित्त एक चित्त हो जाए, बस एक रह जाए चित्त। चलिए प्रेम सखी जी के भाव होती है। हाँ जी, नहीं जी वैसे तो ठीक है, पर महाराज जी ने एक मतलब उसमें जो खुला बताया समझा कि जैसे एक सुई की नोक जो हो, तो वो देखो पहले आगे से ही तो उसमें कपड़े में छेद करेगी और पीछे से फिर आराम से निकल जाओ। तो ऐसे ही हम हमारी ना तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, जैसे वो सुई की नोक का उदाहरण दिया महाराज जी ने कि एक पॉइंट को पकड़ गई अंदर उतर जाना, वो ध्यान बताया महाराज जी। जो महाराज जी ने वर्णना करा है ना कि जैसे धागा डालते हुए एकाग्रित होते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल एक ही चीज है फोकस हो। वो ध्यान है जिसमें तन की, मन की और बुद्धि का कोई कार्य ना हो, केवल चित्त अपने धनी में लगे, वो होती है चितवनी, वही होता है ध्यान, है ना।
ध्यान की स्थिति तो पूछी है, तुम बता रहे। और फिर ध्यान जी अभी जब ध्यान बहुत गहराई में पहुंच जाता है तो वो समाधि की स्थिति बनती है। हाँ जी जी, अभी ऐसा हुआ नहीं ना, देखो महाराज जी जब वहां ध्यान में बैठे थे, जहाँ वो कहने लगे थे सीतारामी बाबा सोनगिरी में कि कफन की भी तैयारी कर ली थी महाराज जी के, तो जी इसलिए प्रैक्टिकल भी तो जब भी हो जी जब अपने साथ हुआ घटना। निशान है ना, बिल्कुल सही। अभी तो जी महाराज जी की बताई हुई बताते रहे हैं जी। जगत का आधार कौन है और इस आधार का भी आधार कौन है? इस जगत का आधार कौन है सुनीता जी? उस आधार का भी आधार कौन है? चलिए आनंदी सखी जी ने हैंडल किया, आनंदी सखी जी बताइए। हाँ जी, जगत का आधार तो अक्षर ब्रह्म है जी, और अक्षर ब्रह्म का आधार राज्य महाराज जी है जी। ये जगत जो आज न बनते हैं ये अक्षर ब्रह्म पर आधारित है, उनके स्वप्न हाँ पर। जी, हाँ जी। अगला लो आंटी। आगे नेक्स्ट ले लीजिए। कौन सा बल सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा बल सर्वश्रेष्ठ है? सर बहुत आसान है, तो हैंडल कीजिए। चलिए वंदना जी आप बताइए। आत्मबल सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, इसका आत्म कोई उदाहरण? जैसे महाराज जी में रामचंद्र दास जी महाराज का आत्मबल ही तो था, जो उनको हर जगह से निराशा मिलने के पास भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल तक, तो उनका आत्मबल ही तो खींच रहा था वो आगे आगे को। कितने भयानक भयानक रास्तों से गुजर रहे थे, लेकिन जब तक उन्हें मंजिल नहीं वो पीछे हटे नहीं। हाँ जी। परमात्मा कब हमारा हाथ पकड़ते हैं? परमात्मा कब पकड़ते हैं हमारा हाथ? सुंदर सा जी बोल सके जी बताइए। हाँ जी, परमात्मा हाथ हमारा कब पकड़ते हैं? जब हम अपने हृदय अपना हमारा अंदर हृदय भी निर्मलता से होगा, हमारे अंदर कोई भी कार्य नहीं होगा और हम परमात्मा की भक्ति में ज्ञान चर्चा में लगेंगे, अपने मन को पवित्र करेंगे, तो तभी हमारे मतलब परमात्मा हमारा हाथ पकड़ेंगे, हम सत्य की राह पे चलेंगे, ये सब चल रहे वाणी के माध्यम से। जी चलिए मैं आपको भाई जी और बताइए आपके भाव सुन के। हाँ जी, हाथ कब पकड़ते हैं धनी? देखो, हाथ तो हमारा धाम धनी ने पकड़ ही रखा, कभी छोड़ा ही नहीं। पहली बात ही ये है, उन्होंने तो कभी हाथ छोड़ा ही नहीं। अब यहाँ जो हमें राज्य महाराज जी बताना चाह रहे हैं कब पकड़ा, जब धामधनी ने हमें अपना तारतम्य धुनी दिया, तो उस समय हमारा हाथ धामधनी ने यहाँ पकड़ा। तो हमें तो पता नहीं था ना कि हम कौन है, कहाँ से आई, किसकी अंगना नार है और कहाँ मेरा धाम है। तो जब उस हाथ पकड़ने की कदाई होश अब आई, जब हाथ पकड़ने का एहसास हुआ, जब राज्य ने अपनी पहचान बताई, अपनी चलनी बताई, अपना सब कुछ गुण बता दिए कि मेरे तुम क्या हो और कैसे हर पल हर घड़ी मेरी दृष्टि थारे पे ही है। तो जी सुंदर साथ जी, ये धनी का हाथ पकड़ना है। हम उनसे कभी अलग हो जा, पर वे हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। न अज्ञानता में थे, न जब छोड़ा, और अब न छोड़ते नहीं कभी। में तो कोमल सादा हाथ ना उनका, इतना सुंदर हाथ, भला आत्मा कभी ऐसा वे छोड़ देंगे? मैं तो इस शरीर को भी नहीं छोड़ रहे, तुम लोग तो देखो कितने मेहरबान है, वे कितने कदरदान है, उनका कितने नाम गिनाऊं, वे कैसे हैं। मैं तो इस जहां उनकी सूरता इस पिंड में बैठ गई, इस पिंड में बिठाई, इसका भी इतना, इसे भी इतना बल देंगे, इतना इसे हर इंद्रियों पर इसकी
वो करेंगे, क्योंकि हर इंद्रियों से राज्य का ज्ञान लेनी, राज्य की चलनी चल रही, ये हर इंद्रियों के राज्य करेंगे। मैं किसी का छोड़ने के नहीं, सबका उद्धार करेंगे। जिसकी जिसकी जहां लेवल का होगा उसके लेवल के माध्यम से। मैं तो ये समझ में आया। राधिका जी ठीक है, कुछ और है? हाँ जी, ये भी है और एक ये भी है आंटी, जैसे कि इसमें बता रहे कि परमात्मा कब हमारा हाथ पकड़ते हैं। ये जब मतलब हम अपनी तरफ से मतलब पूरा अब प्रयास। चल रहा है, बी तक चल रही है, और उसमें आपने बताया है कि हम पूरा दिन घर के काम करते हैं, पूरा दिन मतलब माया के कामों में बिजी रहते हैं, हम 1 घंटा भी परमात्मा के लिए नहीं निकालते। जब हम परमात्मा के लिए ही वक्त नहीं निकालेंगे तो मतलब ये बात परमात्मा को भी तो अच्छी नहीं लगेगी कि मैं अपनी रूहों को लेने आया हूँ और ये संसार मैं इन्हें हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ और ये संसार में घुसी जा रही है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम हमें भी परमात्मा की तरफ को बढ़ने के लिए समय देना चाहिए। अपनी चितवनी, चाहे हम कुछ भी कर रहे, भजन कीर्तन चितवनी, कुछ भी परमात्मा से रिलेटेड सेवा पूजा, अपना कुछ भी मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। डेली रूटीन एक अपना बनाना चाहिए, उसे स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन भी रुक गया ना तो और माया के काम एक हमारा 1 घंटा रुकेगा और माया के 10 घंटे हमारे लिए तैयार है कि ये काम भी आ गया वो काम भी आ गया, तो आने वाले 10 दिन हमारे बेकार जाएंगे। फिर ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है आंटी। अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे दूसरे नंबर के क्वेश्चन थे, शायद दूसरे दिन के, तो अचानक से फोन आया कि घर में मेहमान आने वाले हैं, और मैंने पूछा किस टाइम आएंगे, तो उन्होंने ठीक 3:30 बजे का टाइम मुझे बताया कि 3:30 बजे आएंगे। और आंटी मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा मैं आंटी को मना भी नहीं कर सकती, मेरे क्वेश्चन है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने राज जी से विनती करी, हे राज जी या तो पहले आ जाएं या तो अब आ जाएं या 6 बजे के बाद आ जाएं। मैं ये भी नहीं कह रही कि बेचारे मेहमान ना आए, अगर उन्हें आना है तो आ जाए, पर मेरे सत्संग के टाइम पे बिल्कुल ना आए, वो आपके टेंशन है, आप कुछ भी करो कैसे भी करो। तो आंटी बेचारे आए ही नहीं। मेहमान आए नहीं। तो मैं कहना चाह रही, हमारे अंदर से जब इच्छा उत्पन्न होगी तभी तो परमात्मा हाथ पकड़ेगा। हमारे अंदर भी तो इच्छा होनी चाहिए ना उसे पाने की। धनी ने तो जब हाथ, हमारे अंदर इच्छा नहीं जो होगी। जो मैं को भाई ने कहा, धनी ने तो हाथ पकड़ ही रखा, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। देख देख नहीं पा रहे। बनाते हैं, हाँ जैसे जी। कहा ना आपने कि हम गिनती करी, तो तुरंत सुनी धनी ने हाँ पूछ, जी। लेकिन अगर धनी ने तो हाथ पकड़ रखा और हम कह देते अरे चलो मैं मना कर देती हूँ, ठीक है आदमी कल कर दूंगी, आज मेरे मेहमान आ रहे हैं, तो धनी क्यों हाथ हाँ पकड़े? जी। है हाँ जी। ना, बिल्कुल से। तो जब हम प्रयत्न करते हैं ना तो तब धन्यवाद हमारा हाथ नहीं आंटी, मैंने सोच लिया था, मैंने कहा अगर मेहमान आ भी गए ना, मैं कमरा बंद करके अपना टाइम निकाल लूंगी, मैं चाय पानी दे के बैठ जाऊंगी, पर मैं आंटी को मना नहीं करने की। मैंने कहा आगे राज्य की इच्छा है, राज्य क्या करेंगे। तो वो मैंने ये सोच लिया था पहले ही। वो दृढ़ता आ गई ना दिल में, और जहाँ दृढ़ता हाँ है, जी। विश्वास है, तो वहां पर सदगुरु अवश्य होते हैं। तो ये परीक्षा हाँ होती है, जी। अगर हम किसको महत्व दे रहे हैं, ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती हाँ जी। है ना। चलिए ठीक। महाराज जी को गाय ही क्यों दिखी। महाराज जी को गाय ही क्यों देखी थी सुंदरता जी जब वहां थे पर्वत? तो गाय का ही क्या मतलब है? चलिए प्रेम से भी क्या बतेंगे। प्रणाम जी। जी महाराज जी को गाय ही क्यों दिखी, क्योंकि जी एक तो गाय का मतलब इसका उदाहरण दिया गया है, एक तो हमारे जीव से दिया गया और एक हमारे इंद्रियों से दिया गया। तो महाराज जी को गाय ही क्यों दिखी, क्योंकि महाराज जी की दृष्टि तो हमारे ऊपर है ना। तो जी यही आ रहा जी मेरे अंदर तो। चलिए और कोई सुंदर सा बोलना चाहेगा? हाँ जी, महाराज जी को गाय क्यों दिखी। जब महाराज जी उनके आश्रम में से लौट रहे थे तो उन्हें गाय दिखी। अब देखो तो यहाँ क्या है, तो उन्हें बीच में गाय दिखी माँ। तो वो गाय जख्मी थी, जख्मी हो रही थी, और उस गाय का सिर उसके हाथ के नीचे यानी कि दबा हुआ था, उन्हें पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था।
महाराज जी को पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था, यानी कि उनका सिर गाय माता का उनके पैर के नीचे दब रहा था, तुम देखो। और उनका पेट जैसे कहते थे लाल, जैसे ताजा ताजा भी बेचारे को उन्हें फाड़ा हो, उनके पेट में से रक्त बह रहा गाय माता के। तो महाराज जी देख कर खड़े खड़े देख रहे, तो महाराज जी को यहाँ बहुत दुख हुआ, गाय की हालत देख कर बहुत दुख हुआ। तो मैं देख कुछ कर नहीं सके, महाराज जी वहां कुछ नहीं, उनका उसे देख रहे थे खड़े, ना तो मैं उसका मलहम पट्टी कर सके, ना उसको वो सिर काट सके, उसकी बाजू हटाकर उसका सिर काट सके। तो महाराज जी यहाँ खड़े रहे, देखो गए तो करे क्या। तो महाराज जी हाँ, जब अब गाय का उदाहरण दे रहे कि गाय वास्तव में हमारा जीव है। अब हमारा जीव यो एक गाय की तरह ही है, अगर हम इसे सही रास्ते पर चलावेंगे तो बनेगा ये गऊ। अगर इस मन के वशीभूत हो के यो मन के लारे लग के अगर यो बाहर जा रहा तो यो बन जाएगा जिसने इसे पाड़ा, यानी कि मन इसे जीव को ही पाड़ देगा, मन इसे जीव को पाड़ देगा। और जो अंदर से वो रक्त बह रहा, यानी कि वो जो विकार रूपी वो बहना शुरू हो जाएगा। और जब जब हम यो मन और जीव जीव आते इकट्ठे हो जाएंगे, तो यो जब राज्य महाराज जी की तरफ चलेगा तो वो सिर क्या दब रहा है, यानी कि बुद्धि, बुद्धि में वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि में वो सेंस नहीं है। क्यों कब आवेगी, जब उससे सत्य सतगुरु मिलेंगे, सत्य का साथ मिलेगा, सत्य गुरु मिलेंगे, जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी। तो वो हाथ दबरा, यानी कि करनी करनी तो करी नहीं, चलनी भी नहीं चली, तो वो बुद्धि तो दबी रही। और जब उसमें ज्ञान आवेगा सतगुरु महाराज जी का, जीव के अंदर ज्ञान आवेगा, तो वो सिर भी जब भी तो ऊपर होगा, जब भी तो अपने आप को उठावेगा अंदर से, यानी वो तो पड़ा ही अंदर जीव। तो जैसा धामधनी ने हमारे जीव को खड़ा करा, सतगुरु महाराज जी का जीव तो खड़ा था, उनके उनमें तो चलनी बहुत थे, उनके तो शब्द भी नहीं है हमारे। जो हमारे जीव की बात आ रही कि हमारा जीव कैसे खड़ा। अब महाराज जी ने से लदुनी तारतम देकर जो खड़ा करा, अपना बल देकर खड़ा करा, तो यो आज उन्हीं की बदौलत है जो मेरे धामधनी ने खड़ा करा। जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ये सुंदर साथ जी शॉर्ट में जो इसका जवाब है कि जो जीव है, जो प्रेम से किसी ने बताया कि गौ का मतलब जीव भी होता है, गौ का मतलब इंद्रिय भी है ना। तो ये महाराज जी ने प्रश्न क्यों रखा है, क्योंकि हमारे जीव की स्थिति ऐसी है, इसलिए यहाँ जीव को और इंद्रियों के विषय को दिखाने के लिए, उसकी असली हालत दिखाने के लिए महाराज जी को यहाँ पर गाय के दर्शन, जो मैं आपको भाई जी ने और क्लियर करके बता सकती। चलिए ठीक है ना। जीवों का लक्ष्य और हाँ जी, जीवों का लक्ष्य और ब्रह्म सृष्टि का लक्ष्य क्या है, अंतर बताए। जीव का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म सृष्टि का लक्ष्य क्या है, बोल सके जी, चलिए बताइए आप। आगे जो जीव है, जीव तो यहाँ की सुखों की प्राप्ति, यहाँ के सुखों को देख कर सुख लेता है। और जो ब्रह्म सृष्टि है, ये तो देखो वाणी भी सुन के मतलब सुख लेती है। और ये जीव, ये जो ब्रह्म सृष्टि है, ये परमात्मा को प्राप्त करने की उस पे तो चल रही, उन्हें पाने के लिए तो चल रही इस राह पे। चर्चा वाणी सुन सुन के जो परमात्मा को पाने की कोशिश कर रही। तो ब्रह्म सृष्टि को तो परमात्मा को पाने की है, और जीव सृष्टि के यहाँ को। अब ये जो जीव है, देखो जीव भी वैसे सुख लेना चाह रहा है परमात्मा के। ये कब लागा, जब ये ब्रह्म सृष्टि का संग करेगा, इनकी बातें सुनेगा, इनकी चर्चा वाणी सुनेगा, तो यहाँ इस जीव को भी वहां के सुख मिलेंगे ब्रह्म सृष्टि का संग करके। जी हाँ बिल्कुल सही है। जीव की दौड़ केवल कहीं तक रहती है, इंद्रियों के सुखों से, और ब्रह्म सृष्टि देना चाहती है प्रमदान। उनका लक्ष्य प्रमदा में, और जीव का लक्ष्य जो है यहाँ की सुख सुविधा, ज्यादा से ज्यादा। ये ब्रह्मांड किसके लिए बनाया गया है और क्यों बनाया है। ये तो सभी जानते हैं। चलिए इस 28 बोलू आंटी या रहने दो, सभी को पता होगा इसका तो, है ना, किसके लिए बनाए, क्यों बनाए। हाँ जी, प्रणाम जी। ये जी बनाया तो ये
हाँ जी, ब्रह्मांड तो बना है जी ब्रह्मात्माओं के लिए, लेकिन जीवों को भी इसमें गोल्डन चांस मिला। क्यों? अगर वो ब्रह्मात्माओं की मतलब वो संगति कर लेगा या परमात्मा की पहचान कर लेगा, किसी कारण से उसे ऐसा मौका मिल जा, तो उसके लिए गोल्डन चांस है परमात्मा को पाने का और इस जन्म मरण से हटने का, क्योंकि क्योंकि इस ज्ञान को लेकर, इस प्रेमता ज्ञान की को लेकर बहुत उनको इस वो समझ आ। क्वेश्चन कवर कर लिए। बहुत अच्छी, चलिए तो जल्दी हो जाएगा तुम्हारा काम। हाँ जी, क्योंकि वो किसी भी इस के ज्ञान शब्द से समझ आ सकता है। ये अपॉर्चुनिटी जीवों को अब तक नहीं मिली थी, इससे पहले नहीं मिला था, जीवा खंड में पहुंच सकता हाँ है। जी, ये विशेष है ब्रह्मांड। हाँ जी, अच्छा, अगला लो आंटी। हाँ, किसी के शब्दों से अगर हमारा दिल दुखता है तो क्या वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? तो सुंदर शादी वंदना से कीजिए आप। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आपका माइक को। वंदना जी आपका माइक ओपन, सुनाई नहीं दे रहा है। राधिका जी आप अपना म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज ज्यादा चीड़। वंदना जी आप अनम्यूट कीजिए पहले। क्या हाँ जी, वो कुछ इधर उधर वो स्लाइड से हो गया था, म्यूट वाला सिस्टम हो नहीं रहा था। हाँ ठीक है, आप बताइए आप। हाँ जी, इन्होंने जरा सॉरी, एक बार कोई और क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट कर दीजिए क्या सर। पूछा, ध्यान नहीं आ रहा इसके खोलने में। ध्यान एक दीजिए। बार किसी किसी के शब्दों से अगर हमारा दिल दुखता है तो क्वेश्चन, क्या वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा? हाँ जी, इसका ये है कि अगर कुछ जो होता है वो है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमें किसी ने कुछ कहा भी है, गलत भी कहा है, क्या पता हमारे सुधार के लिए कहा हो। अच्छी हर चीज में अच्छाई छुपी होती है, तो इसलिए हमें किसी के शब्दों का, अगर हमें किसी ने डांट दिया है, कुछ कह दिया, तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, उसको मतलब है कि अपोज क्या कहना चाहिए, पॉजिटिव ही लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो इसलिए जो हमें कुछ कहता है तो वो हमारे अच्छे के लिए कहता है, किसी के शब्दों का बुरा नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हमारा हित छिपा होता है ना। राधिका जी माइक ऑन करिए अपना। हाँ जी, महाराज जी की कितनी आयु थी जब उन्होंने घर छोड़ा और कितने वर्ष तक बाहर घूमे? प्रणाम जी। जी, महाराज जी ने क्या नाम 15 साल की तो उनकी शादी हो गई थी, और फिर 19वें साल में उन्होंने छोड़ दिया, जब 19 साल के महाराज जी थे। जी बिल्कुल और बिल्कुल। कितने? जी 2 साल तक बाहर रहे थे जी। जी बिल्कुल, ये सारी घटनाएं इन्हीं 2 सालों में होनी सुंदर शादी, जहाँ तक कि हाँ हमने। जी। बहुत जी अच्छा। प्रणाम। जिस उम्र में महाराज जी ने घर छोड़ा, क्या उस उम्र में हमारे अंदर भी ये सवाल उठा था, जैसे कि हम ब्रह्म सृष्टि है, कि हम कौन है? किस किस के नहीं अंदर जी, उठा था? जी बचपन में तो उठ जाओ है जी, पर लेकिन ऐसी संस्था में तो हम सब अपने खेलने कूदने में, अपना सजने संवरने में टाइम पास कर दिया। ये कीमती समय, जिस समय में महाराज जी कुछ जीत लिए थे ना, उस समय हम शरीर को ही समझने संवारने में, इंद्रियों की तृप्ति में ही खोए थे सुंदर जी नहीं आंटी, हिंट तो सबको मिला है। है। जीवन ने तो मतलब चुन रखा था ना हिंट तो राज्य महाराज सबको जी ने। मिला है, हाँ, मतलब महाराज जी ने हिंट तो सबको दिया था, लेकिन उसे कैच कौन कर पाया ये नहीं ध्यान दिया। ये नहीं ध्यान, अंदर में भले ही लगन थी लेकिन वो धूमिल थी, उस पर ज्यादा हाँ फोकस जी। नहीं ना बोली। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खुद का बताऊं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल। बताइए बताइए। जब मैं छोटी सी थी ना, तो मैं मतलब मुझे शेरा वाली माता बहुत दिखती थी सपने में। तो मैं क्या करती थी, समुद्र के बीच में एक नाव में ले जाती थी मुझे, और गोद में लिटा के मतलब मेरे सर पे हाथ फेरती थी, और मतलब बहुत मतलब ऐसे प्यार करती थी जैसे पता नहीं उन्होंने गोद में किसे लुटा रखा।
तब और वो सपना ना आंटी मुझे रोज दिखता था, रोज। तो मैं मम्मी से एक बात बोलती थी, मम्मी ये माता रानी मेरा इतना लाड क्यों करे है, माता रानी मुझे गोद में क्यों सुलाया है? मम्मी को भी नहीं पता था, जब मम्मी ने भी तारतम्य लिया था मम्मी को भी नहीं पता था। मैंने कहा मम्मी यार एक ही माता रानी दिखती है, एक ही समुद्र दिखता है और एक ही नाव दिखती है। और ये आंटी मुझे जब तक मैंने होश संभाला ना तब तक मुझे दिखती रही, दूसरे तीसरे दिन मतलब वो दिखती थी। मैंने कहा मुझे क्यों दिखती है? तो मम्मी मुझे ऐसे बोल देती थी कि तुझे वैसे दिखती होगी। फिर मैंने मम्मी से सवाल किया, मम्मी मैं कुछ अलग हूँ क्या? तो मतलब मेरे अंदर ये सवाल उठता था, मम्मी मैं इन सबसे कुछ अलग हूँ क्या, कुछ हटके हूँ क्या? तो मम्मी मतलब ऐसे कि बचपना है, खेल कूद का टाइम है, तो मम्मी भी उस चीज पे ध्यान नहीं देती थी। तो मतलब अंदर से सवाल उठते थे कि कुछ अलग हूं मैं, मुझे कुछ अलग लग रहा। तो वो ब्रह्म षष्ठी का गुण था ना अंदर, तो इन सब से थोड़ा हटके लग रहे थे विचार। कुछ अलग अलग हो जाते हैं, कुछ ना कुछ संकेत जरूर मिल जाते हैं, है ना। ये तो ये सबके साथ होता है आंटी। पता सबके साथ है, लेकिन कोई पकड़ ले हम्म, नहीं पकड़ पाता। बिल्कुल सही। अगर सुनेंगे तो सबके एक्सपीरियंस होंगे, सबका सबके साथ होगा मेरे ख्याल से, तो सभी के साथ जिसका अंकुर है ना हर एक के साथ होगा। तरीका अलग हाँ हो जी हाँ। सकता है। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। टाइम हो चुका, सुंदर सा जी जयकारा लगा दो। बस और कुछ नहीं करना। ठीक है आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम श्री जी। प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी राधिका जी, प्रश्न बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उत्तर देने वाले सभी सुंदर शास्त्री कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।